हिंदू धर्मग्रंथ कठोपनिषद में उल्लिखित प्रसंग के अनुसार एक वाजश्रवस नामक ऋषि के पुत्र नचिकेता ने यमराज से मनुष्य जन्म और मृत्यु से संबंधित अनेक प्रश्न किए, जिनके उत्तर न चाहते हुए भी यमराज को देने पड़े। तो आइए जानते हैं इस प्रसंग की पूरी कहानी। एक बार वाजश्रवस ऋषि ने विश्वजीत नाम का बहुत बड़ा यज्ञ किया। इस यज्ञ में सब कुछ दान कर दिया जाता है। नचिकेता ने देखा कि ऋषि स्वस्थ गायों के स्थान पर सभी बीमार और पीड़ित गायों को दान कर रहे हैं। वो समझ गया कि उसके पिता को मोह है, जिस कारण वे ऐसा कर रहे हैं। उसने ऋषि से प्रश्न किया कि वे अपने पुत्र को किसे दान करेंगे। ऋषि ने इस प्रश्न का उत्तर देना उचित नहीं समझा, परंतु नचिकेता के बार बार पूछने पर ऋषि ने क्रोध में कहा कि वे उसे यमराज को दान कर देंगे। ये सुनकर नचिकेता को बहुत दुख हुआ और वो यमराज की खोज में निकल पड़ा। नचिकेता यमलोक पहुंच गया, परंतु चूंकि उसकी मृत्यु नहीं हुई थी, इसलिए वो यमपुरी में प्रवेश नहीं कर सका। नचिकेता यमराज से बिना मिले वापस नहीं गया और भूखा प्यासा 3 दिन तक द्वार के बाहर यमराज की प्रतीक्षा करता रहा। यमराज उसकी ऐसी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं उससे मिलने आए और उससे 3 वर मांगने के लिए कहा। तब नचिकेता ने पहला वर पिता का स्नेह, दूसरा अग्निविद्या का ज्ञान और तीसरा वर आत्मज्ञान तथा मृत्यु के रहस्य के विषय में मांगा। यमराज तीसरे वर को टाल रहे थे और उन्होंने नचिकेता को सांसारिक सुख देने का लोभ दिया, परंतु नचिकेता पर इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। तब यमराज को विवश होकर उसके प्रश्नों के उत्तर देने ही पड़े, जो इस प्रकार हैं। प्रश्न 1, शरीर से किस प्रकार ब्रह्म ज्ञान का दर्शन होता है? यमराज ने उत्तर दिया कि मनुष्य शरीर एक ब्रह्म नगरी है, जिसमें 2 आंखें, 2 नाक के छिद्र, 2 कान, मुख, ब्रह्मरंध्र, नाभि, गुदा और शेषन के रूप में 11 द्वार हैं। ब्रह्म मनुष्य के हृदय में निवास करते हैं। इस रहस्य को जो समझ जाता है, वो हर प्रकार के सुख अथवा दुख से परे होता है और उसे जन्म और मृत्यु के बंधन से भी मुक्ति प्राप्त होती है। प्रश्न 2, आत्मा का स्वरूप क्या है? क्या आत्मा मरती है? यमराज ने उत्तर दिया कि आत्मा का कोई स्थूल स्वरूप नहीं है। मनुष्य शरीर का नाश होने के साथ आत्मा का नाश नहीं होता। आत्मा सांसारिक सुख, दुख, भोग और विलास आदि सबसे परे है। आत्मा का न कोई जन्म होता है और न ही मरण। प्रश्न 3, यदि किसी व्यक्ति को आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं है तो उसे कैसा परिणाम भुगतना पड़ता है? यमराज बताते हैं कि एक व्यक्ति का परमात्मा के प्रति समर्पण जितना होता है, उसी के अनुसार उसे अलग अलग योनियों में जन्म मिलता है। यदि कोई परमात्मा में विश्वास नहीं करता तो वो अलग अलग योनियों में भटकता रहता है। जो लोग बहुत अधिक पाप करते हैं, वे मनुष्य और पशुओं के अतिरिक्त पेड़, पौधे, कीड़े मकोड़े आदि योनियों में जन्म लेते हैं। प्रश्न 4, शरीर से आत्मा निकलने के बाद शरीर में क्या रह जाता है? यमराज ने बताया कि आत्मा निकलने के बाद शरीर से प्राण और इंद्रियों का ज्ञान भी आत्मा के साथ निकल जाता है। मृत शरीर में वो परब्रह्म रह जाता है जो हर प्राणी में विद्यमान है। प्रश्न 5, आत्मज्ञान और परमात्मा का स्वरूप क्या है? यमराज ने कहा कि ओम परब्रह्म के स्वरूप का प्रतीक है। ओंकार ही परमात्मा को प्राप्त करने का सर्वोत्तम उपाय है। और मित्रों, इस प्रकार सावित्री के अतिरिक्त यमराज को नचिकेता के सामने विवश होकर उसकी बातें माननी पड़ी और संसार का ये दुर्लभ ज्ञान उसे प्रदान करना पड़ा। आशा है आपको यह एपिसोड पसंद आया। इसी प्रकार की पौराणिक कथाओं को जानने के लिए थे दैविक गुरु को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी टैप करें, जिससे सभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।